विकेटी साहब, सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो मुस्तकिल तौर पर याद दहानी करवाते चले जा रहे हैं और किसी की मेमोरी से ये वाइप आउट नहीं होने दे रहे कि हमने पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए हैं और उसके बाद उन्होंने जंग रुकवाई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मोदी अवॉइड करने शुरू हो गए हैं और आसियान में भी आपने देखा उन्होंने शिरकत नहीं की। जी बिल्कुल, 10th मे के बाद आई थिंक पूरा रीजन जो है इसका सिनेरियो बदल गया है और पाकिस्तान एज अ कंपेटिटर, एज अ पीयर इन द रीजन, और बड़ा अप्रिशिएट होता है। इवन वेस्ट एशिया में भी टर्की में डिस्कशन होता है कि बीइंग अ स्मॉलर पावर कंपैरेटिवली आपने न सिर्फ दान कटे की बल्कि नया प्रेसिडेंट सेट किया है कि हाउ टू डील विद द बुली जो है। तो दूसरा, ट्रम्प का ऑल्दो बड़ा लाइटर सा बेसिकली टोन होती है, लेकिन देखें व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट सेज इट रिपीटेडली, और अमेरिका के पास आपको पता है बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, सर्वेलेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जो लड़ाई है वो सैटेलाइट पूरी अमेरिका, चाइना, रशिया और काफी मुल्कों ने लाइव देखी है ऊपर से, तो दे आर वेरी क्लियर कि इनके साथ क्या हुआ है। अभी उन्होंने बात की 7 न्यू लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, तो वो किसके हैं? और उसमें मेरे ख्याल में भी सबसे ज्यादा अगर आप देखें भारत के अंदर बहुत ज्यादा बहस हो रही। राहुल गांधी ने भी आई थिंक सवाल किया है मोदी से कि तुम इतने स्केर्ड हो कि एक आप स्टेटमेंट दे, वहां तो अगर प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहा है तो यू शुड बी एबल टू रिबट इट। ये वजह कि आसियान में नहीं गए और इसकी मेन आई थिंक रीजन भी थी कि ही वाज स्केर्ड कि कन्फ्रंट करेगा। और आप पता है कि ये बंदे ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 2014 से भी 11 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि प्लान इंटरव्यूज होते हैं बट ही नेवर डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये टोटल औकात है। बाकी है कि भारत की आई थिंक अभी जो जगह है, जिसमें अभी अमेरिका और चाइना का जो मायदा होने लगा है, उसमें कुछ जो आई थिंक कमेंटेटर इंडिया में फील कर रहे हैं कि अभी साइडलाइन कर दिया गया इंडिया को। अच्छा। और जो भी इससे रोल प्ले करवाना गया था, करवाना चाहते थे अमेरिकन या वेस्ट है, वो एक तो नहीं कर सके, दोनों तरफ ये खेलता रहा, ब्रिक्स में भी और क्वाड में भी। और मे बी देयर इज आल्सो फीलिंग प्रॉब्ली, और तो इतना कोई राइज नहीं किया, लेकिन दे वर नॉट लाइक अ थर्ड आप कह रहे हैं कंट्री और पावर टू राइज। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो है इट विल बी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, भारत को अपनी जगह पे लाया जाएगा। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरी जानिब आप खासी गहरी निगाह रखते हैं तमाम मामलात पर। पाक अफगान मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, क्या वजह है आपके ख्याल में? क्या मेजर रीजन रही? क्या कोई इख्तियारात वाकई काबुल हुकूमत के पास नहीं है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने भी ये जिक्र किया? ये मेरा अपना ओवरऑल जो ओपिनियन है, थोड़ा हिस्ट्री को देखना जी, इस पे मैं आता हूँ एग्जैक्टली, बिकॉज टर्की में हम तो बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे थे इस्तांबुल टॉक्स को, कि ये एक शटर जोन है। 200 साल में 70 वॉर्स हुई अफगानिस्तान एंड सराउंडिंग। लास्ट 40 ईयर के सिर्फ एक क्विक रन डाउन, मतलब इनकी तमाम जो रिजीम चेंज थी, लीडरशिप चेंज वायलेंट हुई है, मतलब इसमें मारे गए लीडर, सरदार दाऊद, देन यू हैव मोहम्मद तरक्की, फीजुल अमीन, बबरक आर्म, एक लिस्ट है। फिर डॉक्टर नजीबुल्लाह, तालिबान 1, फिर 2 आप कह रहे रिजीम्स आई अशरफ गनी वगैरह की, जो बेसिकली अमेरिकन सपोर्ट से करने, फिर तालिबान 2, और ये इनकी एक लाइफ आप कह लें लाइफ टाइम होता है इनकी रिजीम का। मेरे ख्याल में इनका भी शायद टाइम आ गया, बिकॉज दैट इज अ वेरी टिपिकल मूवमेंट बाय तालिबान कि आपने अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना के रखी, कोई इंक्लूसिविटी नहीं है, 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया। ये सबसे आई थिंक क्लोजेस्ट नेबर सपोर्टर था पाकिस्तान के साथ, आपने बिगाड़ ली भारत के कहने। तो मेरे ख्याल में शेल्फ लाइफ जो खत्म हो चुकी है। बाकी मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में आपने डील करना है जो भी बैठा हो काबुल में, बट इट्स अ शैटर जोन जियोग्राफिकली भी और पोलिटिकली, और ये साइड जो कभी स्टेबल नहीं होगी। मे बी यू विल फाइंड कि अगले साल शायद एक नई गवर्नमेंट आ जाए। तो बाकी हरदर्मी है यहाँ पे जो अफगान डायस्पोरा है, हमारे साथ रिसर्च में भी है, अच्छे लड़के हैं। एक तो नोबडी वांट्स टू गो बैक, नंबर 2 पाकिस्तान से लाखों अफगान नहीं वापस जाना चाहते, ईरान से नहीं जाना चाहते, क्या वजह? और वो कहते हैं जी कि इनकी एरोगेंस और जहालत है। 2 रीजन, तालिबान रजीम इज एरोगेंट और जाहिल है, ना कोई पढ़ा लिखा बंदा है, और नारों पे बस चल रहे हैं। बाकी थोड़ी सी फूक इनको दी है इंडियन ने कि ठीक है जी आप इधर से इनको ऑप्स करते रहे, बाकी औकात कोई नहीं है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी दे विल हैव टू पे अ वेरी हेवी प्राइस, दैट कुड बी रिजीम इटसेल्फ। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ अगर हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि ऐसा ही हो और उनकी जो ये झड़पें हैं उससे जो है इक़्तिदार बदल जाए, तो उस सूरत में भी आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी ताल्लुकात में, या फिर ये जो सर्द मोहरी जारी है ये बरकरार रहेगी? मेरे ख्याल में इसमें कुछ हो सकता है। लाइक अभी देखिए जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट या नेस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट है, अहमद मसूद लीड कर रहे हैं, जो बेसिकली देखें ना, और बड़ी कमिटी है, ताजिक्स हैं, हज़ारास हैं, कोरिस्तानी है, फिर उज़्बेक्स है, इस तरह फारसीदान बेल्ट है। तो इसमें सारे तो नहीं है लेट्स से जिनको सो कॉल्ड कहते हैं पश्तून, तो उनको एक तो इंक्लूड नहीं किया। दूसरा देयर इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस, वहाँ पे सप्रेशन। अभी खान से भी खबरें आ रही हैं कि
जो प्रोविंस है वहाँ पे बदख्शान में काफी ज्यादा फाइट्स हो रही है इन फैक्शन के दरमियान। तो शायद क्योंकि लास्ट 20 ईयर तालिबान से पहले तो चले आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम था जिसमें तालीम को कुछ ऐसे खवातीन भी पढ़ती थी, फिर बिजनेसेस ग्रो किए, ब्यूरोक्रेसी बनी थी, तो फिर आके उन्होंने स्मैश कर दी। तो अगर वो फैक्शन आते हैं तो शायद रियलाइजेशन हो कि पाकिस्तान के साथ आपने को एग्जिस्ट करना है, ब्रदर चीजें ठीक हो जाए। लेकिन आई फोरसी अ वेरी आई थिंक अनस्टेबल 2025 और 26 जो भी रह गया जिसमें अनस्टेबिलिटी रहेगी राइट। अच्छा, तो जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ के बयान का हमने जिक्र किया, आपको लगता है कि यही रीज़न है, जिस तरीके से उन्होंने यही कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एक छोटे से महदूद पैमाने की जंग में जो है वो मुलव्वस रखना चाहता है और उसके लिए फिर वो काबुल इस मकसद को अमली जामा पहना रहा है। और उनका ये भी कहना है कि इंडिया काबुल में सरायत अब कर चुका है और काबुल के जरिए एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो शुरू की है। जो इंडिया के साथ हुआ है उससे क्या ये अफगानी भी सबक नहीं सीख रहे, जो जिस तरीके से हमने उनको मई में बताया है कि किस तरीके से अगर एक अच्छे पड़ोसी पर अटैक किया जाए तो फिर उसका जवाब कैसे देता है? ये चीज तो इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट बड़ी क्लियर है। और ये आपकी बात ठीक है कि भारत ने हजीमत उठाने के बाद इनको एज ए प्रॉक्सी यूज किया है, पैसे का लालच भी दिया होगा। मैं मोटी बात करता हूँ, ये बहुत ज्यादा क्लेमेंट बनते हैं ना, अभी आप सोशल मीडिया देखें इस्लाम का और हिस्ट्री का, कि आप बेसिकली लेट्स से आप कहते हैं बुद्ध शक्न की औलाद है, महमूद गजनी, हालांकि महमूद गजनी उसकी गवर्नमेंट, तो आप फिर बुद्ध प्रश्नों के कदमों में बैठ गए ना जाके, जब आपको अपने इंटरेस्ट की फिक्र हुई या पैसे की, तो इट्स एब्सर्ड। और ये इनकी लॉजिक अभी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, भारत ट्राई कर ले, मैंने बताया ना कि भारत जो है अभी ट्रम्प सामने को और बीच में आई थिंक किया था कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कहता है कि पाकिस्तान एग्रीड और उसके बाद जो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से बच गए, न्यूक्लियर डस्ट की उन्होंने बात की, ये मजाक नहीं है। दो न्यूक्लियर पावर जो आई थिंक आमिर चीफ भी कह चुके हैं कि दिस विल बी देयर इज नो स्कोप फॉर एनी लिमिट। एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, मोदी साहब इन्फो ऑप्स के लिए यूज कर रहे हैं मिलिट्री को, चाहे उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, चाहे आईएनएस विक्रांत है या एक्सरसाइज है, इस तरह की बड़ी एक्सरसाइज पाकिस्तान भी करता रहता है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, दे हैव ट्राइड इट, they can keep trying और इंशाल्लाह ताला इनको उसी तरीके से जवाब मिलेगा। ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो तो टैरिफ के जरिए बहुत सारा जो है बहुत सी जंगें रुकवाने के भी क्लेमेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आपने कहा कि इट्स ऑल अबाउट मनी फॉर देम और इंडिया जो है इस वक्त प्रॉक्सी जो लड़ा है वो पैसों के जरिए ही लड़ा होगा। तो क्या हम कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार कर सकते जिसमें तिजारत को फ़रोग दिया जा सके, जिसमें तिजारत की ऑफ़र की जा सकती है, क्योंकि हमारे करोड़ों की जो है वो तिजारत होती है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो आपको नहीं नजर आता कि ऐसा कोई रास्ता जिसमें वो कमाई भी कर सके और उसके साथ जो है वो अमन भी बहाल रख सके? ये पाकिस्तान के पास एक्चुअली लिटरली बहुत ज्यादा लीवरेज है, इंक्लूडिंग वहाँ ट्रांजिट ट्रेड है, कॉरिडोर्स है। आपको पता है कि चाहे गैस हो, चाहे लेट्स से मूवमेंट ऑफ पीपल है, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल सारा कनेक्टेड है अफगानिस्तान। इट शुड बी रियलाइज्ड। आई थिंक पाकिस्तान ने तो बात की है, जब पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान जो ट्राइलेटरल मैकेनिज्म में ये बात एक्सपेंशन ऑफ सी पैक की, तो बेसिकली इट वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अल्टीमेटली लेट्स से अगर इंडिया बिहेव करता है तो शायद उस तरफ भी रास्ते खुल सकते हैं। फिलहाल तो आई थिंक मोदी साहब वहाँ पे बैठे हैं, तो ये चीजें आई एम श्योर डिस्कस में रियलाइजेशन भी है इनके। थोड़ा मैंने बताया ना एरोगेंस और कीड़ा है कि पता नहीं हम क्या चीज है, वो इंशाल्लाह ताला जब निकल जाएगा तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि आसियान इजलास में भी इसी डर से जिस तरह से मोदी साहब ने शिरकत नहीं की, तो बिहार के अहम इंतखाबात हैं और जब भी इंतखाबात होते हैं तब कोई ना कोई इस तरह की हरकत उनकी जानिब से जरूर की जाती है, जैसे पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए और वो जरा नंबर टांक लें। आपको लगता है जो अब कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब की बार इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू अटैक करेगा इस्लामाबाद पर, और इस तरह की काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या ऐसा रिस्क लेगी मोदी सरकार दोबारा? देखें, एफर्ट तो डेफिनेटली जहां भी पाकिस्तान इंडिया की बात है तो दे विल ट्राई टू अंडरमाइन वो एक जहां स्पेस मिलेगी। मैंने कहा अभी लेट्स से दे हैव सम स्पेस इन अफगानिस्तान, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म से नुकसान बहुत ज्यादा होगा। बाकी बिल्कुल जब भी इलेक्शन हुए भारत में, चाहे लोकसभा के हों चाहे इनके स्टेट्स के हों, पाकिस्तान और मुस्लिम कार्ड ये पक्का है कि बीजेपी ने खेलना ही खेलना है। लेकिन इस बार दे हैव अ वेरी टफ टाइम। उसमें जो अपना तेजस्वी यादव है या राहुल गांधी है, उनकी कोलिशन बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अभी लेटेस्ट सर्वे यही कह रहे हैं कि शायद ये लोग हार जाए एंड देन इट स्टार्ट्स अ रोल बैक। बीजेपी की जो पावर है इंडिया में वो ऐसा रोल बैक होना शुरू होती है। दैट्स व्हाई स्टेक्स आर हाई। बाकी देख लें, ये नवंबर भी गुजर जाएगा, हम शुरू जुलाई से सुन रहे हैं, मई से ऑनवर्ड ये कर देगा वो कर देगा, ये चीजें चलती रहेंगी। ब्रिगेडियर साहब, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अब, चूंकि हमारे मुज़ाकरात उनसे नाकाम हो गए हैं और जो इस्तांबुल में 4 दौर मुकम्मल होने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए,
अब इनके स्टांसेस पर किस तरह से तवज्जो रख रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसमें तो हम आगे हैं, हम जानते हैं कि अगर आमना सामना सीधे तरीके से हुआ तो उसमें ये बहुत पीछे हैं हमसे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि जिस तरीके से ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो इन पर क्या कड़ी नज़र अब रखी जा रही है, क्योंकि अब इनमें किसी तरह से हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर उनकी जो धमकियां आ रही हैं उस सूरत में क्या किया जाएगा? ये जो आई थिंक गुरिल्ला वॉर की आप बात करें, गुरिल्ला वॉर इफेक्टिव होती है अपने मुल्क में, लेट्स से इन ऑक्युपायर, पाकिस्तान तो ऑक्युपायर नहीं किया हुआ। आप जो है किसी प्रॉक्सी के जरिए ठीक है लिमिटेड आप कार्रवाइयां कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस ऑफ, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे केपी हो, डिसीजन यही कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ये क्रश किया जाएगा टू द डस्ट। तो ये इंशाल्लाह खत्म होगा। बाकी इफ दे डू समथिंग लार्ज ऑन द बॉर्डर तो फिर उसका रिस्पांस आपको पता ही है। अभी भी खबरें आ रही है कि 5 बड़े लीडर्स को बता दिया गया कि आप मूव करते रहे अफगानिस्तान में, जगह बदलें, तो इतना फियर तो है ना। फिर आराम से फिर लैंड क्रूजर में बैठ के आप कर नहीं सकेंगे, फिर वो टोरा बोरा वाली बात ही होगी इनके साथ। शायद इनको आई थिंक अकल आ जाए, द हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट दे हैव सीन इट कि कैपेबिलिटी क्या है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मिसाइल पावर है, आपके सैटेलाइट्स हैं, आपके ड्रोन्स हैं, ये फोर्स है। जी जी राइट, तो ड्रोन्स तो अभी भी फजा में मौजूद हैं और ज़राए इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि वो हमारे पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं। अच्छा बगीरी साहब, एक और बात, जो मुआहिदा जिस बात पर नाकाम हुआ है वो ये है कि ये लिख के देने को तैयार नहीं थे कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या इसके अलावा भी आप कोई और अनासिर देख रहे हैं जो कार फरमा थे जिसकी वजह से इन्होंने मुआहिदे से बैक ऑफ किया? ये एक तो सच्ची बात है कि अगर ये लिखते हैं ऑनेस्टली देन दे एक्नॉलेज दे वर सपोर्टिंग टेरर। और अभी तो देखें 21st सेंचुरी का थर्ड डिकेड में आप छुपा नहीं सकते, एविडेंस भी है, बाकी स्टेट्स के पास भी एविडेंस है, चाइना के पास है, अमेरिका, अभी कतर और टर्की के सामने सारी चीजें प्रेजेंट हुई तो ये चीजें एक्सपोज होगी। तो मेरे ख्याल में उसमें डेफिनेटली भारत का प्रेशर भी था, और बट मे बी इन द लॉन्ग रन दे रियलाइज कि इसके अलावा चारा कोई नहीं, बिकॉज इसमें अफगानिस्तान या तालिबान के लिए विन विन सिचुएशन है इफ दे बिहेव लाइक अ स्टेट। तो शायद चीजें जो है उस तरफ जाए, लेकिन फिलहाल अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब अगला कोई दौर मुज़ाकरात का आप होता हुआ देख रहे हैं और वो कामयाब भी हो सके, जिस तरह से पहले जो दोस्त ममालिक है उनकी एंट्री हुई, उन्होंने सालसी की कोशिश की है, टर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, तो ऐसा कुछ वो करेंगे आगे इन फ्यूचर ताकि मामलात जो है वो अफाम तफहीम से हल हो जाए और दोनों ममालिक के लिए यही बेहतर है? जिसमें दो सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन जैसा ईरान ने भी सुना ऑफर की है कि जब ये सारी बातचीत चीजें अभी सारी ओपन, देयर वर लॉट ऑफ थिंग लेट्स जो टर्की में नहीं पता थी या मिडिल ईस्ट में चीजें भी जब बहस हुई सारी चीजें बाहर। एक चीज है कि पाकिस्तान का स्टांस जो प्रूव हो गया है कि मेनली इट इज वन पॉइंट एजेंडा और टेररिज्म नहीं हुई। तुर्की का अपना एक स्टांस है कि टेररिज्म जब होता था पीके के या तो सीरिया में उन्होंने एक बफर जोन बनाया हुआ था और बल्कि है अभी तक 20 किलोमीटर का। इसी तरीके से इराक में स्ट्राइक्स हुए, तो दे आर आल्सो वेरी क्लियर। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट डजंट वांट इट, अभी सऊदी अरेबिया के साथ मजीद चीजें आगे बढ़नी है। रीजन विद इट्स नॉट ओनली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा रीजन अफेक्टेड है। इसमें चाइना है, जिसमें ईरान है, रशियन है, तो शायद प्रेशर बढ़ेगा और जो हो सकता है कि इसका एक और दौर जो है वो स्टार्ट हो बेस्ड ऑन जो डिस्कशन